नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं समय की। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने देखा था कि समय कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कैसे हम लोग दैनिक जीवन के सभी कामों को समय पर करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ कार्य करने में समय का कितना इम्पोर्टेंस है। आप देखे हैं, आपके घर में यदि कृषि का काम होता है तो गेहूं की बुआई कब होगी, धान कब लगेगा, क्या ये सब समय पर निर्भर है या आपकी आवश्यकता पर? बच्चों, हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं कि जो दैनिक जीवन का रोज़मर्रा का काम है उसमें ज़रा समय का महत्व आप देखें। यदि आपके पास चावल नहीं है तो क्या आप चावल के लिए धान की खेती कभी भी कर लेंगे? नहीं, उसके लिए एक निश्चित समय का होना जरूरी है, उसके लिए बरसात का महीना का होना जरूरी है। इसी प्रकार से किसी भी काम के लिए या ऐसे कहिए सभी काम के लिए समय का बड़ा महत्व है। सब कुछ समय से ही होता है। हमने पिछली कक्षा में घड़ी देखना भी सीखा था। घड़ी के अनुसार समय ज्ञात करना सीखा है कि अभी कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं। क्या आपको पता है कि एक घंटे में कुल कितने मिनट होता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक घंटा कितने समय का होता है या उसमें कितने मिनट होते हैं बच्चों? एक घंटे में आप बताएं कितने मिनट होते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 60 मिनट होता है। अर्थात जब 60 मिनट बीत जाते हैं तब एक घंटा पूरा होता है। और आधे घंटे में कितने मिनट होंगे बच्चों? बिल्कुल इसका आधा कर देंगे, 30 मिनट। आइए आज की कक्षा की शुरुआत हम लोग एक छोटे से वाक्य से करते हैं। एक आपको वाक्य बताते हैं। रवि नाम का लड़का अपने पिताजी के साथ आज स्टेशन पर गया है क्योंकि आज वह अपने ननिहाल जा रहा है छुट्टी में घूमने के लिए। दोनों रवि और उसके पिताजी स्टेशन पर पहुंचे हैं और वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा है माइक के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि ट्रेन 17:30 पर आएगी। यह सुनकर रवि चौंक गया। अरे 17:30 पर? शायद बोलने में गलती हो गई है। तो वह इस बात का ध्यान अपने पिताजी को दिलाता है। पिताजी, इसने तो ट्रेन आने की सूचना 17:30 पर दी है। बताइए भला 17 भी कहीं बजता है? इस प्रकार की बात सुनकर उसके पिताजी ने उसे समझाया कि रवि 17 भी बजते हैं। रवि मानने के लिए तैयार नहीं था। बोला नहीं, अपने यहाँ तो घड़ी में 12 तक ही बजते हैं और 12 के बाद पुनः 1 बज जाते हैं। 12 पुनः 1 और यही प्रक्रिया चलता है। हम पूरे दिन विद्यालय में रहते हैं और वहाँ भी कभी 17 नहीं बजा है। 17 छोड़िए, 13 भी नहीं बजा है। उसके पिताजी समझाते हैं कि रवि, बताइए पूरे एक दिन रात मिलाकर कितने घंटे होते हैं? रवि कहता है कि एक दिन रात में आप बताइए कितना समय होता है, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 24 घंटे मिलाकर एक दिन रात होता है। रवि के पिताजी समझाते हैं, रवि, यदि इस पूरे दिन रात को 24 बराबर भागों में हम बांट दें तो जो 12 बज रहा है और वह 24 घंटे का यदि कर दें तो 12 से अधिक 24 तक बजने लगेगा। जैसे हम लोग 12 बजाते हैं वैसे ही 12 के बाद 1 ना बजाकर पूरे 13 बजा देंगे। 14 बजेगा, 15 बजेगा। ध्यान दीजिए, रवि को समझा रहे हैं उसके पिताजी कि जब हम
12 बजे की ही घड़ी रखें, 12 घंटे का ही घड़ी रखें जैसा तुम कह रहे हो, और यदि कहा जाए कि हम 7 बजे पहुंचेंगे, तो आप बताइए हम बात कर रहे हैं 7 बजे सुबह की या 7 बजे शाम की? जबकि 24 घंटे की घड़ी में आपको सुबह या शाम नहीं बताना पड़ता है। आइए इस चीज को हम समझें। 12 बजे रात के बाद जैसे ही सुबह हुआ, 1 बजा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस प्रकार बजते बजते 12 बजे दोपहर हो गई। तो 12 बजे दोपहर जब हुआ, 12 बजे दोपहर का, दोपहर के बाद हमारी जो साधारण घड़ियां हैं उसमें 12 के बाद कितना बजेगी? 1 बजेगा। जबकि रेलवे स्टेशन पर जिस घड़ी का उपयोग किया जा रहा है उसमें 1 के जगह पर कितना बजेगा? 13 बजेगा। ठीक इसी प्रकार से 12 बजे दोपहर के बाद 1 के बाद हमारे यहाँ 2 बजेगा। लेकिन स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन में जिस घड़ी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, उसमें कितना बजेगा बच्चों? 14 बजेगा। और इसी प्रकार से यह टाइम बढ़ता जाता है। अब बताइए, उसका ट्रेन कहा है कि 17 बजे, 17 बजकर 30 मिनट पर आएगा। तो 17 बजने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कितने बजे आएगा? 12 से 1 घंटा 13, 2 14, 3 घंटा बीतेगा तो 15, 4 घंटा बीतेगा तो 16 और 12 5 17, यानी 5 बजकर 30 मिनट की ये बात कर रहा है। 17:30 का मतलब कितने बजे का बात कर रहा है? 5 बजकर 30 मिनट। बच्चों, यदि रेलवे स्टेशन पर 17:30 के जगह 5 बजकर 30 मिनट कहा जाता तो क्या कोई समस्या होती? बिल्कुल समस्या होती। अब 5 बजकर 30 मिनट कब? सुबह वाला या शाम वाला? ये परेशानी हो जाती। और इससे बचने के लिए हम लोग 17:30 कह देते हैं, 17:30 का उपयोग करते हैं। 17:30 कहने का अर्थ 12 बजे के बाद, तभी तो 17 बज रहा है, अर्थात यह 5 बजकर 30 मिनट शाम का बात कर रहा है। जब हम 12 घंटे की घड़ी का उपयोग करते हैं तो उसमें सुबह शाम भी बताना पड़ता है समय के साथ। जब हम 12 घंटे वाली घड़ी का उपयोग करेंगे तो हम लोग समय के साथ सुबह या शाम का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप 24 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग करेंगे जिसमें 24 बजेगा, तो उसमें सुबह या शाम बाद में लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो साधारण तौर पर घड़ी उपयोग में लाते हैं 12 घंटे वाली घड़ी है, और इसमें जो सुबह का समय है उसके लिए आप देखेंगे AM का प्रयोग किया जाता है, और शाम के समय के लिए PM का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? सुबह का मतलब कितने बजे से कब की बात हम कर रहे हैं? तो ये हम लोग बात कर रहे हैं 12 बजे रात्रि से 12 बजे दोपहर तक, 12 बजे दोपहर से पहले तक, 12 बजे रात्रि के बाद कहिए, और 12 बजे दोपहर से पहले। जैसे ही 12 से अधिक बज जाएगा हमारा, तो 12 बजे के बाद
हम लोग पीएम का उपयोग करते हैं, अर्थात 12 बजे दोपहर के बाद पुनः से कब तक, रात्रि के 12 बजे तक हम लोग पीएम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यदि कहें कि आप कितने बजे स्नान करते हैं, आप कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन 7 बजे स्नान करते हैं। अब 7 बजे आपने सुबह की बात की या शाम की बात की, ये निश्चित करने के लिए हम लोग इसके बाद एएम या पीएम का प्रयोग करते हैं। यदि हम इसके बाद लगाते हैं एएम तो इसका अर्थ हो गया कि 7 बजे सुबह में स्नान करते हैं। यदि रेलवे जो घड़ी उपयोग में ला रहा है उसके हिसाब से कहा जाए कि 7 बजे, तो उसमें एएम या पीएम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आशा है बच्चों आप समझ रहे होंगे कि घड़ियाँ 12 घंटे की भी होती है और कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार 24 भी बजा करता है। और जिस घड़ी में 24 नहीं बज रहे हैं, 12 घंटे की ही घड़ी हैं, उसमें हम लोग एएम और पीएम का उपयोग करते हैं। इसकी और भी विस्तृत जानकारी धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में आपको मिलेगी। आइए अब हम बात करते हैं कि ये समय के बीच का अंतर हम लोग कैसे ज्ञात कर पाते हैं या ज़रूरत के अनुसार उसका योग कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या आप पूरे दिन जो कार्य करते हैं उसे आप अपनी कॉपी पर या डायरी पर कभी लिखे हैं? आप एक छोटी सी गतिविधि करें कि अपने दैनिक जो चर्या हैं, जो समय सारणी है आपका अपना खुद का, उसे आप अपनी कॉपी पर नोट करें। अर्थात आप कितने बजे जागते हैं, कितने बजे स्नान करते हैं, कब विद्यालय को आते हैं, कब विद्यालय से लौटते हैं, वहाँ जाकर गृह कार्य कब करते हैं, कब खेलते हैं, घर के काम में आप कब हाथ बटाते हैं और कितने समय के लिए बटाते हैं। ये बातें आप अपनी कॉपी पर नोट करें। जरा समझिए, हमने जब ये काम दिया तो रीता ने लिखा अपनी कॉपी में, उसने बताया कि हम गृह कार्य का काम हम सिर्फ गृह कार्य के लिए लिख रहे हैं कि कितने से कितने बजे तक आप होमवर्क करते हैं, आपके विद्यालय के द्वारा जो गृह कार्य मिला है उसे कब पूरा करते हैं। रीता ने कहा कि सर 6 बजे शाम से लेकर हम 8 बजे शाम तक गृह कार्य करते हैं। यही बातें जब रीना से पूछा गया तो उसने कहा कि सर हम 7:15 शाम से लेकर 8:45 बजे तक शाम तक अपना गृह कार्य करते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए कि कौन कितने समय तक, कितने देर तक गृह कार्य किया, किसने ज़्यादा समय लिया गृह कार्य करने में, किसने जल्दी कर लिया। आइए हम लोग मिलकर ढूंढते हैं। रीता के लिए यदि देखें तो यह शाम को 6 बजे लगी और 8 बजे शाम में उठ गई, तो 6 से 8 बजने में बच्चों कितना समय लगा बताइए। 6 से 1 घंटा लगेगा तो 7 बजा, और 7 से 1 घंटा लगा तो 8 बजा, अर्थात इसने कुल समय लगाए 2 घंटे। ठीक इसी प्रकार से यदि हम रीना की बात करें कि इसने कितने समय तक गृह कार्य किया, तो ये देखिए 7:15 से शुरू की है, तो 1 घंटा के बाद, यदि अभी 7:15 बज रहा है बच्चों, तो ठीक 1 घंटा के बाद कितना बजेगा, 8:15। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 7:15 से 1 घंटे बाद कितना हो गया, 8:15। इसने कार्य किया है 8:45 तक। अब जरा देखिए 8:15 से
8:45 हुआ तो 15 से 45 जाने में कितना समय लगेगा? आप बताएं। 45 मिनट में से 15 मिनट घटाइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 30 मिनट का समय लगा। अर्थात रीना ने यह काम 1 घंटा 30 मिनट में किया। इस प्रकार गृह कार्य किसने कितना देर तक किया ये हमें ज्ञात हो गया। अब आप देख सकते हैं रीता जहां 2 घंटे तक गृह कार्य की, रीना ने उसे 1 घंटा 30 मिनट में पूरा किया। बताइए किसने अधिक समय लिया और कितना अधिक समय लिया? रीता ने अधिक समय लिया, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। और यदि हम पूछें कितना अधिक, तो कितना अधिक कितना कम, ये बातें कैसे पता लगती हैं हमें? घटाकर। तो आइए हम क्या करते हैं, 2 घंटा से 1 घंटा 30 मिनट को घटाते हैं। घटाने के लिए आपको ये जानकारी होना चाहिए कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है। अभी लिखे भी थे बच्चों, कितने होंगे? 1 घंटे में 60 मिनट। आइए हम इसे घटाने का प्रयास करते हैं। हमारा लिखा हुआ है 2 घंटे, इसमें से हमें घटाना है कितना? 1 घंटा और इधर 30 मिनट। आइए मिलजुल कर घटाते हैं बच्चों। कैसे घटाएंगे? पहले हम लोग मिनट का काम करेंगे और मिनट के बाद घंटा को घटाएंगे। यहाँ हमारा 30 मिनट और जिससे घटाना है उसमें तो मिनट कुछ है ही नहीं, 0 0 है, कुछ नहीं तो हम कह सकते हैं कि 0 मिनट है ये। अब 0 से तो 30 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग? हमेशा से घटाव के लिए बगल से कैरी लेते हैं। यहाँ पर है 2 घंटा, तो उससे जब हम उधार लेंगे, कैरी लेंगे, ये कितना देगा? 1 घंटा देगा, इकाई में देगा, जो कि मिनट तक आते आते कितना हो जाएगा बच्चों? 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में कितने होते हैं? 60 मिनट। अब इस 60 मिनट से 30 मिनट को आप आसानी से घटा सकते हैं। घटाओ आपको आता है, घटा लीजिए। कितना आ गया? 30 मिनट। और इधर से हम उधार लिए थे, कैरी किए थे 1, 2 में से जब 1 निकाल लिए हैं तो ये कितना बच रहा है? 1। और 1 घंटा से 1 घंटा घटा लेंगे तो क्या कुछ बचेगा? घंटा के जगह पर 0, कुछ भी नहीं बचा। अर्थात 30 मिनट अधिक समय लिया गया था रीता के द्वारा गृह कार्य करने में। इस प्रकार आप समय का घटाव या जरूरत पड़ने पर जोड़ भी कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं। कहानी है ये करीम की। करीम क्या क्या बच्चों? करीम आज क्रिकेट खेला और क्रिकेट उसने खेला है 1 घंटा 12 मिनट तक। उसके बाद उसने आज ही कबड्डी भी खेली है और कबड्डी खेलने में उसने समय लगाया है 2 घंटा 20 मिनट। इसके बाद वह बैडमिंटन भी खेला है। बैडमिंटन, और ये इसने खेला है 50 मिनट तक। अब आपको ज्ञात करना है कि करीम ने कुल कितना समय तक आज खेल खेला है। क्या करेंगे ये ज्ञात करने के लिए? हमको क्या करना होगा बच्चों? सबको जोड़ना होगा। तो आइए हम जोड़ते हैं। किस प्रकार जोड़ेंगे घंटा मिनट वाले को? बहुत ही आसान है। घंटा के सामने घंटा को रखिए, मिनट के सामने मिनट को, और फिर सबको जोड़ दीजिए। तो आइए हम सबको जोड़ते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है 50 मिनट, तो इसका प्लेस, इसका स्थान हम थोड़ा सा मिनट के सामने कर दें, आसानी से जोड़ा जा सकता है। चलिए मिनट के सामने मिनट लिख देते हैं, 50 मिनट।
आइए अब इन सब को हम जोड़ते हैं और ज्ञात करते हैं करीम कुल कितने देर तक खेला है। सबसे पहले जैसे घटाव में हम लोग मिनट को घटाए थे तब घंटा पर गए थे, ठीक उसी प्रकार जोड़ में भी सबसे पहले हम लोग मिनट को जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा कितना 2, इधर से हो गया बच्चों 5, 2 7 और 1 8, अर्थात 82 मिनट। जरा ध्यान दीजिए आप। और इधर घंटा में हो गया 2 1 3 घंटा। क्या ये ठीक है बच्चों? आपको पता है कि जैसे ही 60 मिनट होता है तो उसे हम लोग 1 घंटा कहते हैं। और यहाँ पर हमारा आ गया है 82 मिनट, अर्थात इसमें कहीं ना कहीं 60 छुपा हुआ है। 82 का मतलब क्या होता है बच्चों? 60 से कितना ज़्यादा? 22 ज़्यादा। अर्थात 60 मिनट तो 1 घंटा पूरा है और उसके अलावे भी 22 मिनट है। तो यदि घंटा में वो बदल सकता है तो उसे हम लोग घंटा में बदल देंगे और वह घंटे के साथ आ जाएगा। अर्थात 82 मिनट को हम लोग लिखेंगे 60 मिनट और 22 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। और पहले से है 3 घंटा, 1 घंटा और आ गया तो हमारा कुल मिलाकर कितना हो गया? 4 घंटा। और मिनट में कितना बच गया बच्चों? 22 मिनट। तो इस प्रकार आप समय का जोड़ कर सकते हैं। आइए समय को घटाने के कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं बच्चों। आज साहिल साइकिल चलाना सीख रहा है और आज उसने प्रैक्टिस किया है साइकिल चलाने का 11 AM से 1:10 PM तक। जबकि उसी का एक मित्र है रवि, उसने भी आज साइकिल चलाने का ट्रेनिंग लिया है, प्रयास किया है और उसने आज साइकिल चलाया है 5 बजे PM से 6:30 PM तक। अब आपको बताना है कि किसने कितना ज़्यादा या कम समय तक प्रशिक्षण लिया साइकिल चलाने का या साइकिल चलाया है। अब देखिए साहिल के द्वारा कितना समय लगा है। साहिल शुरू किया है 11 AM से और गया है 1:10 PM तक। आप समझ पा रहे हैं? 11 के बाद कितना बजेगा? 12, और 12 के बाद 1 बजेगा, तब जाके वह PM में प्रवेश करेगा। तो साहिल के द्वारा कुल कितना समय लगा? आप खुद से सोचिए। 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा और फिर 10 मिनट और अधिक, अर्थात इसने साइकिल चलाया है कुल 2 घंटे 10 मिनट। ठीक इसी प्रकार से यदि हम रवि की बात करें तो 5 से 6 बजा 1 घंटा और 6 से 6 30 मिनट, अर्थात इसके द्वारा चलाया गया है साइकिल 1 घंटे 30 मिनट। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि साहिल अधिक समय तक साइकिलिंग किया है। अब कितने अधिक समय तक, ये ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को घटाना पड़ेगा। तो आइए हम मिलकर घटाते हैं। कैसे घटाएंगे बच्चों? 2 घंटे 10 मिनट से हमें 1 घंटा 30 मिनट का घटाव करना है। आइए, आपने सीखा है घटाने के लिए, बहुत ही आसान है। पहले मिनट को मिनट से घटाएंगे। मिनट में है यहाँ 10 मिनट और यहाँ है 30 मिनट। तो बच्चों 10 मिनट से 30 मिनट तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम लोग? बगल से जो हमेशा करते आए हैं, बगल से कैरी लेंगे।
कैरी जब भी लीजिएगा वो घंटा है तो घंटा में ही देगा, और जब 1 घंटा कैरी लिया है आपने, इसका अर्थ है कि कुल 60 मिनट, और 60 और 10 मिल करके ये कितने मिनट हो गए? 70 मिनट। अब आप 70 मिनट से 30 मिनट को आसानी से घटा सकते हैं। आइए घटा देते हैं। 70 से 30 गया, कितना बचा बच्चों? 40 मिनट। इधर पहले से 2 घंटे था, एक आपने उधार ले लिया, कैरी ले लिया, तो 1 से 1 घट जाएगा। क्या कुछ बचेगा? हासिल लेने के बाद कुछ भी नहीं बचा। अर्थात हमें पता लग गया कि साहिल ने 40 मिनट अधिक समय तक साइकिलिंग किया है। किसकी तुलना में? रवि की तुलना में। इस प्रकार आप समय का घटाव, जोड़ या एक समय से दूसरे समय तक कुल कितना समय हुआ ये ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। आप ट्रेन से सफ़र किए हैं। किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं? ट्रेन से सफ़र किए हैं। ट्रेन से कहीं गए हैं। आपकी ट्रेन खुलने का समय, ट्रेन खुलने का समय आपका है 10 बजे। ट्रेन खुली और इसके पहुंचने का समय है, पहुंचने का समय है 16:32 पर। चलिए खुलने का समय में भी कुछ मिनट ले लेते हैं। 10:14 पर खुले। ध्यान दीजिए, आप ट्रेन से कहीं गए हैं बच्चों, एक प्रश्न हम फॉर्म कर रहे हैं, और आपका ट्रेन खुला है 10:14 बजे, और जहां पहुंचना था वहां पहुंचा है 16:32 बजे। अब बताइए कुल कितने समय तक आप ट्रेन पर रहे, या आपका ट्रेन का जो सफ़र है कुल कितने समय का हुआ। तो ऐसे प्रश्न यदि हों इतना से इतना बजे तक, ऐसे में भी आप दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कुल यात्रा का समय यदि आपको ज्ञात करना है, यात्रा का समय, तो हम लोग क्या करेंगे? 16:32 से 10:14 को घटा देंगे। घटाने के लिए हमने आपको कहा मिनट से शुरुआत करेंगे। तो आइए 32 में से 14 पहले आप घटा लें। कितना बच जाएगा बच्चों? 8 4 12, 1 1 2, 18 मिनट। और इधर आपका हो गया घंटा से, यदि घंटा को आप घटाएंगे 16 से 10 तो हो गया 6 घंटे 18 मिनट की कुल जर्नी, कुल यात्रा आपने ट्रेन से किया। ऐसे डेली जीवन का जो आपका घटना है, कहीं आप बस से गए हैं, साइकिल चलाए हैं, या आप देखें कितने बजे घर से निकले, विद्यालय कितने बजे पहुँचे, आपके पिताजी अपने काम पर कितने बजे जाते हैं, और लौट कर रात को कितने बजे या शाम को कितने बजे आते हैं। इन समयों को आप नोट कीजिए और पता कीजिए कि इसके बीच में कुल कितना समय लगा। इस प्रकार आप आसानी से समय को जोड़ घटा पाएंगे। आशा है अब आप दैनिक जीवन में कुछ लिखेंगे, कुछ कहेंगे, तो उसमें इन बातों का ख्याल जरूर रखेंगे। जब आप 12 घंटे वाली घड़ी का उपयोग करेंगे तो एम और पीएम का भी प्रयोग करना जरूर चाहेंगे आप, और आप सीखे भी होंगे एम क्या है, पीएम क्या है। यदि कहीं 24 घंटे के हिसाब से समय लिखा दिया गया हो 19:12, तो आप अब चौंकेंगे नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं। आपने समझा है कि यहाँ 19 भी बचता है, 12 भी बचता है, 20 भी बचता है। कब, किन स्थितियों में, इसकी चर्चा अभी हमने की। अब इस पर आधारित दैनिक जीवन में तो बहुत सारे प्रश्न हैं ही, उसको तो आप हल करेंगे ही। आपकी पुस्तिका में भी अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों, आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप उन अभ्यास के प्रश्नों को काफ़ी आसानी से, सरलतापूर्वक हल कर पाइएगा। तो आज की कक्षा इतनी ही, समय के बारे में हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे,
और इसका उपयोग आप दैनिक जीवन में भी करेंगे, साथ ही साथ प्रश्नों को हल करने में भी करेंगे। हम लोग मिलते हैं नई कक्षा में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप खूब खुश रहें एवं खूब अभ्यास करते रहें, दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।